हमारी ये दुनिया ना रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ पहेलियां तो ऐसी हैं जो आज भी हमारी समझ को सीधी सीधी चुनौती देती हैं। तो चलिए आज इतिहास के पन्नों में दफन कुछ ऐसे ही सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के सफर पर निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि हमने कितनी तरक्की कर ली है, पर क्या हम सच में अपने पूर्वजों को, उनकी ज्ञान को पूरी तरह समझ पाए हैं? जी हाँ, आज साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, पर इसके बावजूद कुछ रहस्य आज भी बस रहस्य ही हैं। चाहे वो समंदर में डूबे हुए शहर हों या रेगिस्तान में बनी विशाल आकृतियां, ये पहेलियां हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है जापान के तट से, समंदर की गहराइयों में, जहां एक बहुत ही अद्भुत रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। 10,000 साल। जरा सोचिए, इस स्मारक की अनुमानित उम्र है 10,000 साल। मतलब ये पिरामिड से भी हजारों साल पुराना है। एक ऐसे वक्त का जब माना जाता था कि कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन थी ही नहीं। इसे 1980 के दशक में एक स्थानीय गोताखोर ने खोजा था। और देखिए, ये कोई मामूली चट्टान नहीं है। ये 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा ढांचा है, जिसमें प्रॉपर सीढ़ियां हैं, चबूतरे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे हाथों से तराशा हो। और बस यहीं से असली बहस शुरू हो जाती है। क्या ये प्रकृति का कोई अजूबा है या फिर किसी भूली बिसरी सभ्यता का काम? अब जो लोग इसे इंसानों का बनाया हुआ मानते हैं, वो कुछ कमाल की बातें बताते हैं। इसमें एकदम सटीक 90 डिग्री के कोण हैं, सीधी सपाट रेखाएं हैं और चट्टानों में तराशे हुए छेद भी हैं। प्रोफेसर मसाकी किमुरा जैसे रिसर्चर्स का तो मानना है कि ये प्रकृति का काम हो ही नहीं सकता। वो तो ये भी कहते हैं कि ये मुंह जैसे किसी खोए हुए पौराणिक महाद्वीप का हिस्सा हो सकता है। और सुनिए, रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। गोताखोरों ने रिपोर्ट किया है कि जब भी वो इस स्मारक के पास जाते हैं तो उनके कैमरे और कंपास जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। क्या वहां कोई अजीब सी ऊर्जा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब समुद्र की गहराइयों से निकलकर चलते हैं पेरू के सूखे रेगिस्तान की तरफ, जहां जमीन पर एक और अविश्वसनीय पहेली हमारा इंतजार कर रही है। 2000 साल, जी, लगभग इतनी पुरानी है ये रहस्यमयी रेखाएं, जिन्हें हम नाज़का लाइंस के नाम से जानते हैं। और इनका साइज तो हैरान कर देने वाला है। कुछ आकृतियां, जैसे कि एक पक्षी की आकृति, 300 मीटर्स तक लंबी है। मतलब करीब करीब 3 फुटबॉल के मैदानों जितनी बड़ी। और यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, नाज़का सभ्यता के लोगों ने ये विशाल चित्र बनाए कैसे, जिन्हें वो खुद कभी पूरा देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये आकृतियां तो अपनी पूरी भव्यता में सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही नजर आती हैं। इन्हें बनाने का तरीका सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है। रेगिस्तान की ऊपरी लाल भूरी पथरीली सतह को हटाया गया, जिससे नीचे की हल्के रंग की मिट्टी दिखने लगी और एक परमानेंट ड्राइंग बन गई। लेकिन इतनी सटीकता के साथ इतने बड़े पैमाने पर ये किया कैसे गया, ये आज भी एक पहेली है। तो आखिर इनका मकसद क्या था? देखिए, साइंटिस्ट्स के पास कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि यह एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था। तो कुछ कहते हैं कि ये सूखे रेगिस्तान में पानी के देवताओं को खुश करने के लिए या पानी के स्रोतों तक जाने के लिए बनाए गए रास्ते थे। लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी है जो हमारी कल्पना को कहीं और ही ले जाती है। राइटर एरिच वॉन डेनिकन ने तो ये तक कह दिया कि ये रेखाएं प्राचीन समय में एलियन स्पेसशिप्स के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवेज हो सकती हैं। चलिए, अब दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, इंग्लैंड की तरफ, वहां के सबसे मशहूर और रहस्यमयी स्मारक स्टोनहेंज के पास। 25 टन। स्टोनहेंज के हर एक विशाल पत्थर का औसत वजन है 25 टन। जरा सोचिए, ये लगभग 4 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है। और जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है, वो ये है कि इन भारी भरकम पत्थरों को 240 किलोमीटर दूर वेल्स से लाया गया था। तो सवाल वही है, आज से लगभग 5000 साल पहले बिना किसी ट्रक, बिना किसी क्रेन के इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर से लाना और फिर उन्हें इतनी सटीकता से खड़ा कर देना, आखिर ये सब हुआ कैसे? इसे बनाने का मकसद क्या था, इस पर भी अलग अलग बातें कही जाती हैं।
इसका डिज़ाइन गर्मी के मौसम में उगते सूरज के साथ एकदम सटीक अलाइनमेंट में है, जिससे लगता है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। कुछ का मानना है कि ये एक हीलिंग सेंटर यानी इलाज का केंद्र था, जबकि इसके आसपास मिली कई कब्रें इसे एक पवित्र कब्रिस्तान होने का भी संकेत देती हैं। और सुनिए, इसमें एक और दिलचस्प एंगल है। 2008 की एक स्टडी में पता चला कि इन पत्थरों में खास अकूस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। मतलब अगर वहां ड्रम बजाया जाए तो आवाज ऐसी गूंजती है जैसे किसी बड़े कॉन्सर्ट हॉल में गूंजती है। ये बात तो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तो जापान के डूबे हुए स्मारक से लेकर पेरू के रेगिस्तान और इंग्लैंड के इन पत्थर के घेरों तक ये सारे रहस्य हमें आखिर बताते क्या हैं? ये सभी स्मारक एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि हमारे पूर्वज हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत और समझदार थे। उनके पास एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग और शायद ऐसी तकनीकों का ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जमीन और समंदर के नीचे हमारे अतीत के और कितने अनजाने रहस्य दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।